So, very good morning, students. In the previous lecture, we were discussing about the motion EMF. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यू कैन से 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर आपके पास एक कंडक्टर है। ये सपोज करो क्या है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ हमें कितना गिवन है, गिवन है, और ये जो कंडक्टर है वो v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम जानते हैं क्या होगा, जिसके अंदर EMF इंड्यूस होगा। जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज स्मॉल e, वो कितना होता है, वहाँ पे होता है v क्रॉस v डॉट एल दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोशन EMF। तो जो मोशन EMF का वैल्यू होता है वो कितना होता है, v क्रॉस v होता है, डॉट क्या होगा आपका, वेक्टर एल आएगा, राइट। अब हमें ये बताना है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा और कौन सा क्या होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। तो यदि हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पोटेंशियल पे है, तो हम यहाँ से निकालेंगे v क्रॉस v। क्या करेंगे, v क्रॉस v। तो ये आपका देखो v है और v आपके अंदर है, तो आपका जो फिंगर है कहाँ से काम करेंगे, v से v की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे अंदर, ऐसा अंदर जाएंगे तो आपका थंब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, थंब ऊपर जाएगा। तो जहाँ थंब एक्ट करेगा वो हाई पोटेंशियल पे होता है और दूसरा एंड किसी होता है, लो पोटेंशियल पे होता है। तो ऊपर वाला एंड जो है इसको मैंने ये नाम दिया, ये आपका हाई पोटेंशियल पे होगा। नीचे वाला एंड को मैंने सी नाम दिया, ये आपका लो पोटेंशियल पे होगा। तो कुल मिला के ये जो है ये आपके पास है वी ए माइनस में क्या होगा, वी सी होगा। देखिए फिर बताता हूँ, एक्चुअली वी क्रॉस बी हमें क्या देता है, वी क्रॉस बी हमें देता है डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। v क्रॉस b हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हमारी फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगी, हमारी फिंगर घूमेगी v से b की तरफ, तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जिस डायरेक्शन में थंब एक्ट करेगा वो आपका हाई पोटेंशियल पे होता है। तो a आपका हाई पोटेंशियल पे होगा और c आपका लो पोटेंशियल पे होगा। तो v a माइनस v c कितना आएगा, v क्रॉस b डॉट आएगा l आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो l होता है ये l बेसिकली क्या, वेक्टर लेंथ है। वेक्टर लेंथ होगी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा दैट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड v एंड लेंथ l। और आप ये भी जानते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें भी कोई भी दो क्वांटिटी पैरेलल होंगी, कोई भी दो क्वांटिटी अगर पैरेलल होंगी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। मान लो v और b पैरेलल है तो इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, जीरो होगा। मान लीजिए b और l पैरेलल है तो भी इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, जीरो होगा। v और l पैरेलल है तो भी EMF इंड्यूस कितना होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखिएगा, स्केलर ट्रिपल के प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दो क्वांटिटी अगर पैरेलल होती है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऊपर वाला एंड हाई पोटेंशियल पे है, नीचे वाला एंड आपका लो पोटेंशियल पे है, तो हम इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैटरी से रिप्लेस करते हैं, जिसका जो ऊपर वाला एंड होगा वो आपका हाई पोटेंशियल पे होगा और नीचे वाला एंड किस पे होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। और इसके अंदर जो EMF इंड्यूस हुआ, मतलब बैटरी का जो EMF होगा वो बैटरी का EMF इसके इक्वल है। कितना होगा, v क्रॉस v डॉट l। सो दिस वुड बी द EMF ऑफ दिस पर्टिकुलर फिक्सिस बैटरी, है ना, इमेजिनरी बैटरी है। ऐसा मैं अज्यूम कर लिया कि जो कंडक्टर है दैट बिहेव लाइक ए बैटरी, तो इट्स अ काइंड ऑफ फिक्सिस बैटरी। तो फिक्सिस बैटरी का जो EMF आएगा वो कितना आएगा, v क्रॉस v डॉट कितना आएगा, l आएगा। कितना आएगा, l आएगा। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास वही क्या है, 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो आउटवर्ड है। डॉट का मीनिंग होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है सपोज करो इसके अंदर हमारे पास एक कंडक्टर है। हमारे पास ये एक कंडक्टर है, मान लेते हैं इस कंडक्टर का जो लेंथ गिवन है वो लेंथ है l। कंडक्टर का जो लेंथ गिवन है कितना होगा, l हो गया। और ये जो कंडक्टर है वो वेलोसिटी v से ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी v है वो कंडक्टर की एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा 37। तो ये एंगल मैंने मान लिया 37 मान लिया। कितना मान लिया, 37 मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं।
तो जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा। बताइए कौन सा एंड आपका हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड आपका लो पोटेंशियल पे है। ए और सी में से कौन सा एंड आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड आपका लो पोटेंशियल पे होगा। कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे V क्रॉस V। क्या निकालेंगे, V क्रॉस V। तो ये आपका V है और V आपका बाहर है, तो V क्रॉस V क्या हो गया, V क्रॉस V ऐसा आएगा। तो V क्रॉस V जो है वो आपका क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दस वुड बी द V क्रॉस V। ये आपका V क्रॉस V है, और जिस साइड में आपका V क्रॉस V होता है वही एंड क्या होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है ना। मतलब जिस साइड में आपका थंब होगा, लेकिन थंब आपका इस साइड में है, तो ये वाला एंड क्या होगा, हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला एंड क्या होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सी का पोटेंशियल है वो ए से क्या ज़्यादा है, तो कितना आएगा, VC माइनस में कितना आएगा, V आएगा, कितना आएगा, VC माइनस में कितना आएगा, V आएगा। आपका जो सी पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल पे है एज कम्पेयर टू ए, राइट। अब VC माइनस V कितना होता है, VC माइनस आपका V होता है V क्रॉस V डॉट वेक्टर L, राइट। तो देखो ये आपका L होगा और ये आपका V क्रॉस V होगा, तो इन दोनों में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 53 डिग्री। कितना एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल आप जानते हो 90 होगा, ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल आपका 90 होगा। क्यों, क्योंकि V क्रॉस V की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो पूरा एंगल 90 है, ये 37 होगा, तो कितना होगा 53 डिग्री होगा, कितना होगा 53 डिग्री। तो आपका जो EMF इंड्यूस आएगा वो कितना आएगा, वो आपका होता है V क्रॉस V। कितना होता है, V क्रॉस V होता है, डॉट क्या होता है, वेक्टर L होगा, तो ये आपका क्या होगा, वेक्टर L होगा। पहले V और V की बात करते हैं, तो V और V में तो एंगल 90 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड B और एंगल इन दोनों में क्या 90 है, तो कितना आएगा sin 90, तो यहाँ पर sin 90 होगा L, ठीक है। ये जो पूरा होगा इस कंडक्टर का लेंथ में L मांगा है, तो ये कितना आएगा, L आएगा, ठीक है। और आपका V क्रॉस V और वेक्टर L में क्या है, कितना एंगल है 53 डिग्री, कितना है 53 डिग्री। तो यहाँ कितना आएगा कोस 53 डिग्री, तो ये आपके पास जो आएगा नहीं कम तो कोस 53 डिग्री। तो भाई कहने का अर्थ है जो आपका VC माइनस V होगा, जो आपका VC माइनस V होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी V होगा, मैग्नेटिक फील्ड B होगा, sin 91 होता है, लेंथ आपका L होगा, कोस 53 का वैल्यू कितना होता है 3/5, कितना होता है 3/5। तो ये जो कंडक्टर है इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, मतलब जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना आएगा 3/5 टाइम्स ऑफ VBL। V आपका वेलोसिटी होगा, V आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, L आपका लेंथ होगा। सो दिस इज द EMF इंड्यूस्ड, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। कितना आएगा 3/5 टाइम्स ऑफ VBL, कितना आएगा 3/5 टाइम्स ऑफ VBL, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा L जो लेके चलते हैं L हमेशा क्या होता है, वेक्टर लेंथ होता है, क्या होता है, वेक्टर लेंथ होता है। आइए इसी पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपका 2 डायमेंशनल क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये जो 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर सपोज करो इस टाइप का कंडक्टर है, मान लेते हैं इस टाइप का क्या कंडक्टर है, इसका भी लेंथ L हो गया और इसका भी लेंथ क्या हो गया, L हो गया। और ये जो पूरा कंडक्टर है ये वेलोसिटी V से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ये जो पूरा कंडक्टर है वो क्या करेगा, वेलोसिटी V से फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ये एंगल कितना मान लेते हैं ये वाला एंगल हमें गिवन है 53 डिग्री, नहीं 37 मान लेते हैं। ये वाला एंगल कितना हो गया 37 हो गया, और ये वाला एंगल भी कितना हो गया 37 डिग्री हो गया। ये आपका पॉइंट क्या होगा, ए हो गया, और यहाँ का पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया। तो मुझे बताना है ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मुझे क्या बताना है, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमें डिस्कस करना है। अब ध्यान रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम क्या लेके चलेंगे, वेक्टर लेंथ L लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, वेक्टर लेंथ लेके चलेंगे। तो देखो ये कंडक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ, तो कुल मिला के ये आपका वेक्टर लेंथ होगा, दिस वॉट बी योर वेक्टर लेंथ। तो ये आपका जो है ये पूरा आपका वेक्टर लेंथ होगा, ये पूरा आपका क्या होगा, वेक्टर लेंथ होगा। ये आपके पास L है, ये आपके पास कितना है 37, तो ये कितना आएगा, ये आएगा L sin 37, कितना आएगा L sin 37। तो L sin 37 कितना होता है 3/5, तो ये आपके पास आएगा 3/5 L। और ये भी कितना आएगा, ये भी आपके पास कितना आएगा 3/5 L, तो कितना आएगा 3/5 L।
तो ये भी कितना आएगा 3/5L आएगा, और ये भी कितना आएगा 3/5L आएगा। आई मीन तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम ऐसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हम क्या लेके चलते हैं वेक्टर लेंथ। तो मान लीजिए ये आपका क्या है कंडक्टर है, जिसका लेंथ कितना हो गया 3/5L ऊपर है, 3/5L क्या है नीचे है, और ये वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड v के अंदर मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा कितना होगा, जो EMF इंड्यूस होगा वो आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो v क्रॉस v क्या होता है, v क्रॉस v, तो v तो मैग्नेटिक आपका वेलोसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका v होगा, v और v में एंगल 90 है ना। v आपका ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, तो एंगल क्या बनेगा 90 बनेगा। तो ये कितना आएगा v sin 90, और साथ में क्या लेके चलेंगे वेक्टर लेंथ, क्या लेके चलेंगे वेक्टर लेंथ लेके चलेंगे। तो आपका वेक्टर लेंथ कितना हो गया, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6/5L। तो वेक्टर लेंथ आपके पास कितना हो गया 6/5L हो गया, कितना हो गया 6/5L हो गया। तो कुल मिलाकर जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना आएगा, EMF इंड्यूस आपके पास आएगा वेलोसिटी v हो गया, मैग्नेटिक फील्ड v हो गया, इनटू 9 हो गया, और साथ में कितना आएगा 6/5 आएगा, कितना आएगा 6/5। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछो कौन सा एंड आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड आपका लो पोटेंशियल पे होगा, तो क्या करेंगे v क्रॉस v, क्या निकालेंगे v क्रॉस v। v क्रॉस v हमें क्या देता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज। ये आपका v है, v आपका अंदर थंब आ जाएगा ऊपर जाएगा, तो थंब यदि ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला a किस पे होगा हाई पोटेंशियल पे होगा, c क्या होगा लो पोटेंशियल पे होगा। जिस डायरेक्शन आपका क्या होता है थंब होता है वो आपका हाई पोटेंशियल पे होता है, और दूसरा साइड आपका लो पोटेंशियल पे होता है। तो ए आपका हाई पोटेंशियल पे है और सी आपका लो पोटेंशियल पे है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ VA माइनस VC का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6/5 आएगा, वेलोसिटी v आएगा, मैग्नेटिक फील्ड v आएगा, और लेंथ क्या आएगा L आएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, राइट। ए आपका क्या होगा हाई पोटेंशियल पे होगा, बी आपका क्या होगा सॉरी सी आपका किस पे होगा लो पोटेंशियल पे होगा। तो VA माइनस VC का वैल्यू कितना आएगा 6/5 VBL। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक बैटरी से ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ए आपका हाई पोटेंशियल पे है तो बड़ा डंडा, और सी आपका लो पोटेंशियल पे तो क्या आएगा स्मॉल डंडा। तो ये जो है इट कैन बी रिप्लेस बाई ये बैटरी, और इस बैटरी का जो EMF है वो कितना होगा 6/5 वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा लेंथ होगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा आपका जो L होता है ना L क्या होता है, L आपके पास वेक्टर लेंथ होता है, क्या होता है वेक्टर लेंथ। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, है ना। दुनिया भर का एग्जाम्पल हमारे पास है, जब तक आपको समझ नहीं एग्जाम्पल लेता रहेंगे। जैसे मान लीजिए वही हमारे पास क्या है 2 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड है, कभी अंदर मान लो कभी बाहर मान लो, क्या पड़ता है। तो मान लीजिए ये आपके पास जो है वो 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज करो ये आपका इस तरह का कंडक्टर है, सेमी सर्कुलर, कैसा है सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, ये इसका सेंटर है, तो रेडियस कितना हो गया r हो गया। ये जो है ये वेलोसिटी v से कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये जो है वो वेलोसिटी v से कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है b है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा b आएगा। और ये जो कंडक्टर है इस पॉइंट को मैं क्या नाम दिया a नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया c नाम दिया, राइट। तो ये जो सेमी सर्कुलर कंडक्टर है इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा या कितना EMF इंड्यूस होगा वो हमें निकालना है। तो कॉमन सी बात है जो EMF इंड्यूस होता है वो कितना होता है V क्रॉस V, कितना होता है V क्रॉस V डॉट L। तो आपका V और V में तो एंगल 90 है, V ऊपर है V आपका अंदर है, तो कितना आएगा V आएगा, साथ में V आएगा, इनटू में क्या आएगा sin 90। sin 90 आपका 1 होता है, sin 90 क्या होता है 1 होता है, राइट, ओके। अच्छा L क्या होगा, L में लेके चलेंगे वेक्टर लेंथ, क्या लेके चलेंगे वेक्टर लेंथ लेके चलेंगे। तो वेक्टर लेंथ बेसिकली क्या होगा ये 2r होगा। भाई ये जो पूरा सेमी सर्कुलर कंडक्टर है इसका जो वेक्टर लेंथ होगा वो क्या आएगा डायमीटर इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपका डायमीटर कितना आएगा 2r आएगा, कितना आएगा 2r, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर लेंथ का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2r आएगा, कितना आएगा 2r। अच्छा बताइए कौन सा एंड आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड आपका लो पोटेंशियल पे होगा, वही निकालो V क्रॉस V। V आपका ऊपर है V आपका अंदर है, तो आपने फिंगर को कर्ल किया था V से B की तरफ, तो थंब यहाँ पर हुआ। तो A आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, C आपका क्या होगा लो पोटेंशियल पे होगा। तो ये जो EMF इंड्यूस हुआ इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस में क्या VC। तो VA माइनस VC का वैल्यू क्या आएगा, वेलोसिटी भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, सामने क्या आएगा आपका 2r आएगा। तो ध्यान रखिएगा
ये जो सेमी सर्कुलर कंडक्टर होगा इसके अंदर क्या होगा, इतना ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंड्यूस होगा। कितना होगा, वेलोसिटी v हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, v हो गया, साथ में आपको कितना आएगा, 2r आएगा, कितना आएगा, 2, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा एंड लो पोटेंशियल पे है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, v क्रॉस v निकालेंगे। क्या निकालेंगे, v क्रॉस v, तो v आपका ऊपर है, v आपका अंदर है, तो जहाँ पर आपका थंब होगा वो आपका हाई पोटेंशियल पे होगा। तो ए वाला एंड आपका हाई पोटेंशियल पे है, सी वाला एंड आपका लो पोटेंशियल पे है। तो कितना होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड v एंड वेक्टर लाइन कितना होगा, 2r होगा। कितना होगा, 2r हो गया। आई होप आप बच्चों का क्लियर होगा, है ना। यहाँ तक आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई शक संदेह शंका आपत्ति यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो और लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास वही अगेन क्या है, वही मैग्नेटिक फील्ड है, 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पूरा लूप है, ये पूरा लूप है, और ये वेलोसिटी v से कहाँ जा रहा है, बाहर ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी v से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। बताइए कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऑब्वियस बात है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो दो एक्सप्लेनेशन है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसको दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, एक तो वेक्टर लेंथ कितना है, 0 है, तो वेक्टर लेंथ यदि आपका 0 होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, 0 होगा। भाई v क्रॉस v डॉट l होता है, l आपका 0 होगा। तो वेक्टर लेंथ यदि आपका 0 होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, 0 होगा। पहला एक्सप्लेनेशन तो ये वाला होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, भाई पूरा का पूरा जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये जो पूरा सर्कुलर लूप है ये कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो अवश्य बात है, इसके साथ फ्लक्स लिंक तो है, इसके साथ जो है मैक्सिमम फ्लक्स क्या है, लिंक है, बट जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा। इसके साथ लिंक जो फ्लक्स है वो मैक्स तो है, बट जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा। और फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, 0। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस केस में ईएमएफ इंड्यूस यूनिवर्सली होता है क्योंकि वेक्टर लाइन कितना होगा, 0 होगा। और दूसरा हम कह सकते हैं फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, राइट। चलिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दुनिया भर के एग्जाम्पल हमारे पास है। मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। ये सब कंडक्टर का लाइन इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। अब मान लो कि हमारे पास है इस टाइप का एक क्या मान लें, स्क्वायर लूप है। क्या है, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप का एक साइड एल के इक्वल है तो एल के इक्वल हो गया। ये डिस्टेंस मॉस्कोड आपका ए के इक्वल है और ये जो स्क्वायर लूप है ऊपर मूव कर रहा है ऐसे। ये जो स्क्वायर लूप है ये क्या कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। तो बता रहे हैं जो स्क्वायर लूप है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमें क्या बताना है, ये जो स्क्वायर लूप है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। पहली बात तो बताइए इस साइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस साइड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस साइड में और इस साइड में क्या होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखो एल भी कहाँ है, ऊपर है, बी भी कहाँ है, ऊपर है। एल और बी पैरेलल है। क्या है, एल और बी पैरेलल है, तो यहाँ कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसे बताइए इसमें, इस साइड में, क्या इस साइड में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, होगा। देखो ना, इसका एल आपका ऐसे है, वी आपका ऐसे है, और जो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के कारण क्या अंदर है, एल आपका ऐसे होगा, वी आपका ऐसे होगा। तो एंगल क्या है, 90 है। वी में, बी में और एल में एंगल क्या है, 90 है। तो सही में प्रोड्यूस होगा कितना होगा, बी एल बी। कितना होगा, बी एल बी। सिमिलरली सभी कितना आएगा, बी एल बी आएगा। इसमें आपको जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, बी एल बी होगा। इसमें भी कितना होगा, बी एल बी होगा। तो हम कह सकते हैं, अलग से बना रहा हूँ, कि ऊपर वाला जो साइड है उसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और नीचे वाली साइड में भी क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब बात ये है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पोटेंशियल पे है। तो कौन सा वाला देखो ऐसे तो है, यहाँ का भी है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है। तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे होगा, तो ये हाई पे हो गया, ये क्या होगा, लो पे हो गया। ये भी क्या होगा, हाई पे हो गया, ये भी क्या होगा, लो पे हो गया। इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, बी एल बी होगा। इसमें भी ईएमएफ प्रोड्यूस कितना होगा, बी एल बी होगा। तो बी एल बी ने बी एल बी को मार दिया, है ना। तो इस पूरे लूप में जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। इस पूरे स्क्वायर लूप के अंदर जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा। तो ये वाला जो लेंथ है वो तो वेलोसिटी v के पैरेलल है,
तो यहाँ कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, ऊपर नीचे EMF इंड्यूस होगा, राइट। यहाँ भी BLV होगा और यहाँ भी क्या होगा, BLV होगा, और BLV ने BLV को मार दिया, तो इस पूरे लूप के अंदर, पूरे स्क्वायर लूप के अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए इसमें स्लाइड चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, देखो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, वही करेंट कंडक्टर है जिसमें आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। ये वही हमारा जाना पहचाना स्क्वायर लूप है, तो ये क्या होगा, आपका स्क्वायर लूप हो गया, राइट। ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने ये मान लिया, इसका आर एक लेंथ एल है, और ये वेलोसिटी v से यहाँ से मूव कर रहे हैं। क्या करें, वेलोसिटी v से यहाँ से मूव करें। हाँ बताइए, क्या इस स्क्वायर लूप के अंदर कोई EMF इंड्यूस होगा, ऑफ कोर्स होगा। इस साइड में क्या कोई EMF इंड्यूस होगा, बताइए। ये वाला जो साइड है वेलोसिटी v के पैरेलल है, तो यहाँ कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ भी कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, बिकॉज ये जो लेंथ है वो भी क्या v के पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। बिकॉज हम जानते हैं साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। तो इस साइड में और इस साइड में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। अब बात करेंगे इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो इसका लेंथ आपका एल है, ऑफ कोर्स इसमें EMF इंड्यूस होगा। क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, ये आपका सेल बनेगा। क्या बनेगा, सेल बनेगा। बताओ वेलोसिटी कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पोटेंशियल पे, ये भी डिस्कस करना है। इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड का होगा, अंदर होगा। अब क्या होगा, ये आपका V हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, हम कहाँ गया, ऊपर गया ना बेसिकली। तो ऊपर वाले एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, तो ये आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सिमिलरली ये वाला एंड भी क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, और ये वाला एंड क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव। जब ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो स्क्वायर लूप है वेलोसिटी v से राइट साइड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कितने सेल बने, 2 सेल बने। क्या कर रहा है, 2 सेल बने। इसका जो EMF होगा उसको मैंने नाम दिया E1, क्या नाम दिया, E1, ठीक है। तो EMF तो कितना आएगा, BLV आएगा, कितना आएगा, BLV आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, μ0 हो गया, साथ में आपका I हो गया, साथ में आपका कितना हो गया, 2 पाई। ये डिस्टेंस आपका A है, तो ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। इस पूरे का लेंथ आपका L है, तो ये आपका लेंथ L हो गया। वेलोसिटी v से बाहर जा रहा है, तो वेलोसिटी v हो गया, तो आपका E1 हो गया। तो इस सेल का जो EMF आएगा कितना आएगा, μ0 I/2 पाई A इंटू L इंटू क्या आएगा, V आएगा। अब इस सेल की बात करते हैं, इस सेल में कितना EMF इंड्यूस होगा, इस सेल में EMF इंड्यूस होगा आपका E2, कितना होगा, E2, तो E2 कितना आएगा, μ0 होगा, साथ में आपका I आएगा, यहाँ कितना आएगा, 2 पाई आएगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया, A प्लस L, कितना हो गया, A प्लस L हो गया। इस कंडक्टर के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कितना आएगा, μ0 I/2 पाई A प्लस L। लेंथ आपका कितना आएगा, L आएगा, वेलोसिटी आपका कितना आएगा, V आएगा, ठीक है। तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा कितना होगा, E2 होगा, कितना होगा, E2 होगा। तो नेट EMF कितना होगा, E1 माइनस E2, है ना। जो नेट EMF इंड्यूस होगा, अगर मैं बोलूँगा E नेट है, तो E नेट का वैल्यू कितना आएगा, E1 माइनस कितना आएगा, E2 आएगा। E1 आपको मालूम है, E2 आपको मालूम है। जो कॉमन निकालो, μ0 कॉमन है, I भी कॉमन है, L भी कॉमन है, V भी कॉमन है, और साथ में आपका 2 पाई भी कॉमन है। यहाँ कितना आएगा, यहाँ थोड़ा सा आएगा, 1/, में क्या आएगा, A आएगा, माइनस में कितना आएगा, 1/, में कितना आएगा, A प्लस L आएगा, कितना आएगा, A प्लस L। तो यहाँ से हम जो नेट EMF इंड्यूस होगा वो नेट EMF कितना आएगा, उस नेट EMF का वैल्यू आएगा, μ0 हो गया, साथ में आपका I हो गया, साथ में आपका L हो गया, आपका V हो गया, नीचे आपका 2 पाई हो गया। भाई इसको सोल्व कर लो, इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, आपका LCM आएगा, कितना होगा, A इंटू A प्लस L, आपका क्या आएगा, LCM आएगा। ऊपर करेंगे तो बता L ही बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट EMF इंड्यूस निकल आएगा। तो जो EMF इंड्यूस होगा कितना होगा, μ0 I L स्क्वायर कर दो, ये भी L है और ये भी L है, तो L का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो इतना EMF जो है बेसिकली क्या होगा, इंड्यूस होगा। μ0 I L स्क्वायर V अपॉन 2 पाई इंटू A प्लस L, दिस वुड बी द इंड्यूस्ड EMF। तो ध्यान रखिएगा, ये भी सेल बनेगा, ये भी सेल बनेगा, इसका EMF ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, E1 में से E2 को माइनस कर देंगे, और जब हम E1 में से E2 को माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, नेट EMF निकल आएगा इन द स्क्वायर लूप। तो ये जो स्क्वायर लूप है इसके अंदर क्या होगा, इतना EMF बेसिकली क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्या होगा, इंड्यूस होगा। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा। तो दिस इज द नेट EMF इंड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर स्क्वायर लूप। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या और एग्जाम्पल लेके चलूँ,
चलो और एग्जाम्पल ले लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने एग्जाम्पल ले सकते हैं? मान लीजिए भाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भाई 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी जानी पहचानी 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया? जाना पहचाना 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, राइट। अब बताइए क्या बताना है कि मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का ये एक कंडक्टर है, इसका लेंथ है, और फिर ना ये भी एक कंडक्टर है। जितने भी साइड आप देख रहे हैं सबका जो लेंथ है वो एल के इक्वल है। किसके इक्वल है? एल के इक्वल। तो ये भी आपका एल के इक्वल होगा, ये भी आपका एल के इक्वल होगा, ये भी क्या होगा? एल के इक्वल होगा। हर एक जो साइड है उसका लेंथ एल है, ये भी 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 क्या एल है। और मान लेते हैं ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये वेलोसिटी v से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कामों पर है फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है? हमें वही बताना है कि इसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। बताइए ये वाला जो साइड है जिसको मैंने क्या नाम दिया? पी क्यू नाम दिया, और ये वाला जो साइड है जिसको मैंने आर एस नाम दिया। और ध्यान रखिएगा हर एक लेंथ आपका एल की इक्वल है। बताइए पी क्यू में क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या पी क्यू में कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा। क्या होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पी क्यू तो वेलोसिटी v के पैरेलल है, मतलब एल आपका v के पैरेलल है, तो पी क्यू में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली आर एस में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसमें होगा कितना होगा? वी एल वी। ये भी क्या बनेगा? ये आपका सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेल। ऊपर वाला हाई पोटेंशियल पे होगा, नीचे वाला किस पर? लो पोटेंशियल पे होगा। ऐसे होगा ना। देखो ये आपका बी है, बी आपका अंदर है, थंब ऊपर गया, तो ऊपर वाला हाई पोटेंशियल पे है, नीचे वाला किस पर? लो पोटेंशियल पे। और इसका जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा? बी एल वी आएगा। कितना आएगा? बी एल वी आएगा। सिमिलरली इसमें इस साइड में तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ भी क्या बनेगा? सेल बनेगा। इसका ईएमएफ भी कितना आएगा? बी एल वी आएगा। यहाँ भी क्या बनेगा? सेल बनेगा। इसका ईएमएफ भी कितना आएगा? बी आएगा, बी एल वी आएगा। और यहाँ भी क्या बनेगा? सेल बनेगा। इसका ईएमएफ भी कितना आएगा? बी एल वी आएगा। तो ध्यान रखना जितने भी सेल आप देख रहे हैं, जितने भी सेल आप देख रहे हैं सबका जो ईएमएफ वो कितना है? बी एल वी है। कितना है? बी एल वी है। ऊपर वाले एंड को हमने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया, और नीचे वाले एंड को हमने क्या नाम दिया? सी नाम दे दिया। बताओ वी ए माइनस पी सी क्या होगा? हमसे पूछा है, बताओ वी ए माइनस में बी सी का वैल्यू क्या होगा? बताइए वी ए माइनस बी सी का वैल्यू क्या होगा? टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस बी सी? वी ए माइनस बी सी का वैल्यू आपके पास आएगा 3BLV। कितना आएगा? 3BLV, है ना। अब जानते हैं दोनों सेल पैरेलल में है ना, ये दोनों सेल के पैरेलल में है, तो नेट ईएमएफ कितना होगा? नेट ईएमएफ एक सेल की ईएमएफ के इक्वल होगा। तो BLV है, BLV है, BLV है, तो BLV प्लस BLV प्लस BLV कितना आएगा? 3BLV। कितना आएगा? 3BLV। तो ध्यान रखिएगा ए आपका हाई पोटेंशियल में होगा, तो VA माइनस BC का वैल्यू कितना आएगा? 3BLV। VA माइनस BC का वैल्यू कितना होता है? 3BLV। कितना होता है? 3BLV होता है। आई होप आप बच्चों का क्लियर होगा। यदि आप और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वही मान लो हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग वायर है, तो ये करंट कैरिंग क्या होगा? वायर होगा, इसमें आपका आई करंट फ्लो कर रहा है ना। और मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है वेलोसिटी v से क्या कर रहा है? भाग मूव कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो क्या होगा? बहुत ही सिंपल हो गया। इसका ईएमएफ बोलो कितना होगा? ईएमएफ हो गया। बताइए कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? इस इंस्टेंट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो सिंपली क्या बन गया? इसमें तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना आएगा? BLV आएगा। कितना आएगा? BLV आएगा। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमें ए गिवन है, तो कितना होगा? ई होगा बी। बी का वैल्यू कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आएगा? 2 पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। इस कंडक्टर का लेंथ आपका एल है, वेलोसिटी आपका क्या है? बी। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, ये आपका एल वाई के होंगे और वी है वो आपका एक्स के होंगे। तो लेंथ एल, वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फील्ड बी ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना आएगा? म्यू नॉट आई एल वी अपॉन में कितना आएगा? 2 पाई। कितना आएगा? 2 पाई। बताइए कौन सा एंड आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड आपका लो पोटेंशियल पे होगा? वही वाली बात है, बी क्रॉस बी। अरे ये तुम्हें कर लिया बी क्रॉस बी, तो थंब कहाँ गया? ऊपर हो गया। तो ऊपर वाला जो एंड ए है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, और नीचे वाला एंड सी क्या होगा? लो पोटेंशियल पे होगा। तो इसको दे सकते हैं VA माइनस में क्या? BC।
तो वी ए माइनस वी सी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा ई टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई एल वी अपॉन में कितना आएगा 2 पाई ए, कितना आएगा 2 पाई ए। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सा है ना। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं मोशन इनफ का, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मान लो हमारे पास वही स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से आपका आई करंट फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ भी मान लो आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ आपका एन के इक्वल है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे ए गिवन है। ये जो कंडक्टर है ये वेलोसिटी v से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हमें बताना है कि ये जो कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, लेंथ एल आपका एक्स कैल होंगे, वेलोसिटी भी आपका वाई कैल होंगे, तो वी एल वी ऑल आर नॉर्मल टू ईच अदर, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। पर दिक्कत क्या आ रही है, परेशानी ये आ रही है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम जाते हैं, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसके कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। यहाँ फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट चूज़ कर लिया। ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ मान लेते हैं डी एक्स होगा, और कंडक्टर से इसका जो लेंथ है वो कितना हो गया, एक्स होगा। तो ये छोटा सा एलिमेंट है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसको नाम दिया मैंने डी ई, क्या नाम दिया, डी ई नाम दिया। डी एल भी आएगा, सीधी बात है। तो इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मिल जाएगा म्यू नॉट आई और क्या होगा 2 पाई एक्स होगा। तो ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आएगा 2 पाई एक्स आएगा। लेंथ कितना हो गया, लेंथ इसका क्या होगा, डी एक्स हो गया। वेलोसिटी क्या होगा आपका, वी होगा, क्या होगा, वी होगा। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा एक छोटे से एलिमेंट में। तो पूरे में कितना होगा, इसमें क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बताइए लिमिट क्या होगा, लिमिट हम ऐसा लेके चलेंगे कि पूरा का पूरा जो कंडक्टर है उसका लेंथ कवर हो जाएगी। तो ये आपका स्टार्ट यहाँ से होगा, ये का स्टार्ट यहाँ से हुआ, और ये वाला जो है वो कंडक्टर से कितना दूर है, ए दूर है। तो कितना आएगा, ए आएगा, और यहाँ कितना आएगा, ए प्लस एल आएगा। बताइए डी ई का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ई आएगा, तो ये कितना होगा, ई होगा। साथ में कितना आएगा, म्यू नॉट हो गया आपका, आई हो गया, वेलोसिटी क्या होगा, वी हो गया आपका, कितना होगा 2 पाई हो गया। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एल एन एक्स, कितना आएगा, एल एन एक्स आएगा। तो ये आपका एल एन एक्स हो गया, अपर लिमिट माइनस वन लोअर लिमिट, तो ए प्लस एल अपॉन में क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। वही करेंगे, आप सब जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। यहाँ भी वही आएगा, कितना आएगा, एल एन ए प्लस एल माइनस एल एन ए, राइट। तो इसको लिखा जाएगा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए। तो दिस वुड बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस वुड बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताइए कौन सा वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, ये आपका ए हाई पोटेंशियल पे होगा या सी हाई पोटेंशियल पे होगा, जल्दी बोलो कौन सा आपका हाई पोटेंशियल पे है, ए या सी, बोलो बोलो। कौन सी बात, आपका ए पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, क्यों, देखो वी ऊपर आपका, वी आपका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, तो देखो वी क्रॉस बी हम इस साइड में है, तो ए पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पे होगा। ध्यान रखिएगा ए पोटेंशियल आपका ए पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पे है, सी आपका लो पोटेंशियल पे है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी सी। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है वी ए माइनस वी सी। तो वी ए माइनस वी सी या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होगा वो कितना होता है, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन में कितना आएगा, ए आएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन ईएमएफ। ये थे मोशन ईएमएफ के एग्जांपल है। ध्यान रखिएगा एल जो होता है वो आपका एक वेक्टर लेंथ होता है, क्या होता है, हमेशा वेक्टर लेंथ होता है। तो आई होप इतना बच्चों को क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप सब बच्चों को किसी टाइप का कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप बच्चों को बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, राइट। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन ईएमएफ। क्या था, मोशन ईएमएफ। हम क्या करेंगे, अभी हम जो एग्जाम नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो भी क्या होगा, मोशन ईएमएफ का ही होगा। एग्जैक्टली क्या होगा, मोशन ईएमएफ का ही आर्टिकल होगा, और उसमें क्या होगा, रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा।
देखो कैसे, मान लेते हैं ये हमारा वही 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या होगा 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं रोटेटिंग ईएमएफ, क्या कह सकते हैं रोटेटिंग ईएमएफ। अब आपका जो रोड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप से ये एक कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर, इसका जो लेंथ है वो क्या होगा एल हो गया। ठीक है, और यहाँ ये जो है क्रॉस लिखा है, इस क्रॉस का मतलब क्या है, ये वाला जो रोड है इस पॉइंट पे हिंज है। इस क्रॉस का मीनिंग होता है ये वाला जो रोड है उस पॉइंट पे क्या है हिंज है, क्या है हिंज है। और ये जो रोड है वो आपका सपोज करो ऐसे घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो करंट कैरिंग, ये जो कंडक्टर है, सॉरी नॉट करंट कैरिंग, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये जो कंडक्टर है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हमें क्या बताना है, ये जो कंडक्टर है इसमें कितना ईएमएफ क्या होगा इंड्यूस होगा। राइट, ये हमें डिस्कस करना है। तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर हिंज है और इसके बाद क्या करेगा ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, मैंने लिया छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया। ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ कितना होगा dx हो गया, और इस एलिमेंट का हिंज से जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया x हो गया। ये रोड आप कैसे घूम रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसका जो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगा वो कितना होगा v होगा, और v का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू आएगा ओमेगा इंटू एक्स, कितना आएगा ओमेगा इंटू एक्स। राइट, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस छोटे से एलिमेंट में आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा डी, कितना होगा डी होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका v है, राइट, एल तो आपका डी एक्स इक्वल है, क्योंकि हमें जो ईएमएफ स्मॉल एलिमेंट में निकालना है, तो स्मॉल एलिमेंट का लेंथ तो क्या है डी एक्स है, साथ में आपका v आएगा, क्या आएगा v आएगा, बी एल बी आएगा ना यार, क्या आएगा बी एल बी आएगा, क्योंकि बी एल बी ऑल आर नॉर्मल टू ईच अदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, v आपका ऊपर है, एल आपका ऐसे है, तो v में एल में और v में सब में एंगल में 90 है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा बी एल बी, कितना आएगा बी एल बी, और v का वैल्यू ओमेगा एक्स है। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें इतना ईएमएफ क्या होगा इंड्यूस होगा। राइट, पूरे में ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये मैंने इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया, जब मैंने दिया इंटीग्रेट कर दिया, भले एलिमेंट क्या होगा यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे एंड होगा, तो लिमिट आएगा आपका 0 to L, कितना आएगा 0 to L। मान लीजिए आपका 0 है, मान लीजिए आपका L हो गया, तो लिमिट कितना आएगा 0 to कितना आएगा L आएगा। तो जो डी है, जो डी है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा ई हो गया, यहाँ कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बी हो गया, ओमेगा भी आपका कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर करेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ आपके पास आएगा एल स्क्वायर बाई 2, कितना आएगा एल स्क्वायर बाई 2। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान रखिएगा ये जो घूमेगा, ये जो कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा घूमेगा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बताइए कौन सा एंड आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड आपका लो पोटेंशियल पे होगा, कौन सा एंड आपका हाई पोटेंशियल पे होता है, कौन सा एंड आपका लो पोटेंशियल पे होता है, ये हमें क्या करना है डिस्कस करना है, क्या करना है डिस्कस करना है। वही वाली बात है, हम क्या करेंगे फिंगर को घुमाएंगे, कहाँ से कहाँ घुमाएंगे बी से बी की तरफ घुमाएंगे, तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर आपको घुमेगा बी से बी की तरफ, तो बी से बी की तरफ घूमेगा, हम आपका इस साइड में है, तो ये वाला आपका एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला क्या होगा लो पोटेंशियल पे होगा। अगर इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने सी नाम दिया, तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसको लिख सकते हैं वी ए माइनस में क्या होगा वी सी होगा। वही वाली बात है, वेरिएबल में निकालें कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, कौन सा लो पोटेंशियल पे है, तो क्या करेंगे फिंगर को बी से बी की तरफ घुमाएंगे, बिकॉज बी क्रॉस बी में क्या देता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जिस साइड में थंब होगा वो क्या होगा हाई पोटेंशियल पे होगा, तो ए आपका हाई पोटेंशियल पे होगा, सी आपका लो पोटेंशियल पे होगा। मतलब हम जो है इसको भी एक बैटरी से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, इस बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो इस बैटरी का ईएमएफ आएगा क्या आएगा, ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो इस बैटरी का जो ईएमएफ आता है वो कितना होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होता है। आई होप कितना वो क्लियर होगा। तो ये भी एक्चुअली क्या है, उसमें क्या था, इससे प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल लिए
उसमें तो रोड आपका सीधा चल रहा था, लीनियर वेलोसिटी v से मूव कर रहा था। यहाँ रोड क्या करेगा, घूमेगा, हिंज पॉइंट के अबाउट घूमेगा। ध्यान रखिएगा कि एल क्या होता है, एल क्या होता है बताओ, ये जो